सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अभी अभी हमारी जो है कल नोटिफिकेशन आ चुकी है ऑफिशियल कि नेट होने जा रहा है आपका फरवरी एंड मार्च के बीच में, और नेक्स्ट नेट आपका होने वाला है जून में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए एज एन एस्पिरेंट ऑफ यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो इसीलिए मैं काफी दिन से इस लिस्ट पे काम कर रहा था। आई वॉज वर्किंग ऑन दिस लिस्ट since a long time and now I have completed it today and I think that this is very important time to deliver this thing to you। जैसा कि आपने लिटरेरी थियरी के नोट्स भी खरीदे थे मेरे, उसी तरीके से आप इसे भी बाय कर सकते हो बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे। वो अभी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि क्या है। सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं कि ये प्रोडक्ट है क्या, ये पीडीएफ क्या है, किस बारे में है, कैसा है और आपको किस तरीके से ये हेल्प करने वाला है। तो ये है जी मेजर वर्क्स लिस्ट और ये लगभग 25 to 28 पेजेस का है और इसमें इतना कुछ है नहीं। लिस्ट है, सिर्फ वर्टिकली लिस्ट है दी हुई। बुक्स की लिस्ट है, मेजर बुक्स जो है हमारी इंग्लिश लिटरेचर में, वो पूरे वर्ल्ड लिटरेचर से लेकर जैसे कि अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन और जितने भी वर्क्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स है जो आपको पढ़ने चाहिए अगर आप यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ निकालना चाहते हो इंग्लिश सब्जेक्ट में, या फिर कोई भी और टेस्ट है, कोई आपका स्टेट एग्जाम है या फिर आपका कोई एंट्रेंस है। एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज वर्क्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्दर। तो ये है जी मेजर वर्क्स लिस्ट फॉर यूजीसी नेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें मैंने आपको पब्लिशिंग ईयर्स भी बताए हैं। ये थोड़ा सा अपने बारे में जो कि थियरी की उस पर भी था, ये आपने पढ़ लेना है। और मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है, वो भी आप देख सकते हो। उसको भी थोड़ा ग्रो करने में आप हेल्प करेंगे तो बहुत ही आभारी रहूंगा आपका। और चलो, ये है जी मेजर वर्क्स की लिस्ट, ये आप देख रहे हो इस वक्त यहाँ पे। मैं इसमें आपको दिखा भी देता हूं, अगर इसमें मैं लिख पाऊं। नहीं लिख पा रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको माउस से बता दूंगा। तो मेजर वर्क्स की ये लिस्ट है। सबसे पहले एंग्लो सैक्सन एज आ जाएगा ये, फिर यहाँ बेवुल्फ आ जाएगा और मिडल इंग्लिश उस पीरियड में आपका सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट आ जाएगा। इसमें आपने अल्फाबेट पे नहीं जाना है, कोई चीज अंडरलाइन है उस पर नहीं जाना है। ये थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था मेरी इस फाइल में जब मैं इसे बना रहा था, जो कि ठीक नहीं हुआ मुझसे। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। जैसे ये प्रोज के नीचे ये लाइन आ गई है तो इसको आपने इग्नोर करना है। तो पोएट्री में देखिए मैं चौसर से स्टार्ट किया और क्रोनोलॉजिकली मैंने कैसे अरेंज किया है। राइटर के जो वर्क्स है, जैसे चौसर के वर्क्स है तो उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया है। फिर नेक्स्ट राइटर आएगा, उसके वर्क्स अलग से क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड होंगे। और ये ऐसे वर्क्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं एट एनी कॉस्ट, राइट। तो पोएट्री ये चौसर आ गया, फिर ये एलिजाबेथन एज आ गया, इसमें प्रोज अलग से आ गया, फिर प्लेज अलग से आ जाएंगे। ये बेन जॉनसन, जैसे बेन जॉनसन है तो इसी के वर्क्स चलेंगे। फिर थॉमस किड आ गया, क्रिस्टोफर मार्लो आ गया, इस तरीके से। फिर विलियम शेक्सपियर आ गया सारा। और विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज है, इनकी जो पब्लिशिंग ईयर्स है ये वैसे कंट्रोवर्शियल ही रहते हैं तो इन्हें याद नहीं करना, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है क्योंकि कई बार ऐसी चीजें आ जाती है जहां पे आपका एलिमिनेट करके, कोई ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आंसर निकालते हो, तो वो एलिमिनेशन के लिए आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला है ये चीजें। और कुछ पोम्स है जो इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, उनके भी पब्लिशिंग ईयर्स रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया हो जाए उसके लिए मैंने इसमें दे रखे हैं। उसके बाद ये पोएट्री आ जाएगा जिसमें कि एडमंड स्पेंसर की एक ही है, फेरी क्वीन, और इसके पब्लिशिंग ईयर्स जरूर याद कर रहे हैं जो, क्योंकि आपको पता है फेरी क्वीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जॉन डन की पोएम आ गई सारी। उसके बाद आपका इस तरीके से सारी एजेस को जो है मैंने कवर किया है, ठीक है। अब आप इस तरीके से देख सकते हैं। और लास्ट में मैंने अमेरिकन लिटरेचर और आपका वर्ल्ड लिटरेचर, उसके वर्क्स भी यहाँ पे दिए। देखिए ये वर्ल्ड लिटरेचर है और इसमें मैंने सारे आपको वर्क्स दिए हैं। बीच में ये थोड़ा स्पेस है, इसको इग्नोर करना है। और पूरी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। कुछ बोल्ड है, अंडरलाइन है, उसको इग्नोर करना है। सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि इन्हें पढ़ें कैसे। देखो इसकी स्टडी पूरी इंटरनेट से करनी है आपको, विकिपीडिया, स्पार्क नोट्स, ग्रेड से, और जहां भी आपको इसका मटेरियल मिलता है, जितने भी ये वर्क्स हैं, ठीक है। आने वाले समय में इसी लिस्ट पे बेस्ड मैं वीडियोस भी बनाऊंगा, लेक्चर्स भी बनाऊंगा एक एक वर्क पे। अभी तो मैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्टार्ट करूंगा, लेक्चर जो मैंने स्टार्ट करा है उसको मैं पूरा करूंगा, उसके नोट्स भी साथ साथ बना रहा हूं, वो भी आने वाले समय में आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगा। और फिलहाल जो ये मेजर वर्क्स है इसको मैं लास्ट में करूंगा, इसमें लेक्चर्स बनाऊंगा मैं आने वाले समय में। अब ये नहीं कह सकता कि कब बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये लिस्ट आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली, क्योंकि अपकमिंग जो नेट है वो आ रहा है। और एक बात मैं और बता दूं
कि यूजीसी नेट, ये जो एनटीए नेट करवा रहा है, इसका थोड़ा सा फोकस कम हो गया है मेजर वर्क से, थोड़े से क्वेश्चंस थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन हर बार ये कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड डालते हैं। जैसे कि पिछली बार इन्होंने जितने भी ये वर्क्स हैं इनके जॉनर्स जरूर याद कर लेना कि कौन सा जॉनर में है, ये शॉर्ट स्टोरी है या फिर पोएम है या फिर कुछ भी है या फिर एलेजी है, क्या है, क्योंकि पिछली बार ऐसी चीजें मैचिंग में आई थी। ठीक है, दूसरी चीज आपके इनके पब्लिशिंग ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन सी चीज किसने लिखी है, और इनके पब्लिशिंग ईयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि मैचिंग में भी आता है और क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में भी आता है। तो ये लिस्ट जो है आपको, मुझे लगता है ये कोर पार्ट है, लिटरेरी थियरी की ही तरह ये भी एक कोर पार्ट है पूरे इंग्लिश लिटरेचर का, और आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और तो इसको आपने पढ़ लेना है, साथ में नोट्स बना लेने हैं जब आप इंटरनेट से स्टडी करोगे, और उन नोट्स को लास्ट में आपने रिवाइज कर लेना है। ठीक है, अब इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन नोट्स का लिंक, उस पर जाइए, सेम प्रोसेस है, उसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कैसे खरीदने हैं और किस तरीके का वो प्रोसेस है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो उसका नीचे स्क्रॉल करके उसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना। कोई भी दिक्कत आए, मेल आईडी दी है, वहां पे आप मेल कीजिए। आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है तो मैं आपको इंडिविजुअली मेल पे सेंड कर दूंगा, जैसा कि मैंने पहले भी किया था कुछ लोगों को जिनको प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, और आपको ये इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आने वाले समय में और चीजें भी आपके लिए लेकर आऊंगा। सिर्फ 68 रुपीज का मैंने ये रखा है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरे 68 रुपीज मुझे नहीं मिलते, क्योंकि जिस वेबसाइट पे मैं ये अपलोड कर रहा हूं, ठीक है, अब आप लोगों से क्या छुपाना, आप लोगों से ही मेरा भी घर चल रहा है ना, और मेरी वजह से आपका भी चले, ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूं। तो 68 रुपीज रखा है सिर्फ, उसमें से कुछ % कटेगा, कुछ कमीशन वगैरह वगैरह ये काटते हैं, जो कुछ भी है। तो फिलहाल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इन नोट्स से रिलेटेड तो आप मुझे मेल करिए, कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, कोई गलती है तो मैं इसे ठीक करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही बताना था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपका नेट आ रहा है। ठीक है, तो इसे आज ही आप खरीद लो। बहुत मेहनत से बनाए हैं, अरेंज किए हैं वर्क्स, बहुत मेहनत लगी है, तो इसको आपने ले लेना ताकि ये मेहनत आपके भी काम आ सके, मात्र 68 रुपीज में। ठीक है, ओके बाय। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और दाना व्लॉग्स सिंपली आप सर्च करोगे, मेरा व्लॉगिंग चैनल आ जाएगा, उस पर अच्छे अच्छे व्लॉग्स डाले मैंने यार, बहुत घूमता फिरता रहता हूं इधर उधर, अच्छे अच्छे व्लॉग्स डाले, कुछ कुकिंग के व्लॉग्स भी है उस पर, उसको भी देखेगा तो आपको बहुत मजा आने वाला। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर।